हेलो बच्चे। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में जो है वो आपको सुमित्रा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनके बारे में बताया था कि 1898 में पैदा हुए थे, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पैदा हुए थे। और इनके बारे में बताया था कि ये बहुत बड़ी कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, ठीक है, तो ये सारे कुकुरमुत्ता, तो ये सारे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसका पहला पार्ट मैंने कराया था गीत गाने दो मुझे, और दूसरा पार्ट उसमें एनर्जी था, उसमें जोश था, लेकिन दूसरी पार्ट जो है वो दूसरी तरफ बिल्कुल उसका कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे है सरोज स्मृति। तो ये जो थे ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। जब इनकी शादी जो है वो 18 ईयर्स में हो गई थी, और जब ये छोटे से एज में ही यानी कम एज में ही इनकी पत्नी चले गए, फिर पिता, चाचा, चचेरे भाई सब एक एक करके चले गए। और एक वक्त ऐसा आया जब इनकी बेटी, जबकि ये बेटी से बहुत ज़्यादा करीब थे, और अक्सर लोग बेटियों से काफ़ी ज़्यादा करीब ही रहते हैं, तो जब बेटी से काफ़ी ज़्यादा करीब थे और वो चली गई एक ऐसे अवस्था में, जबकि उनकी शादी हो गई थी इनकी बेटी की, उसके बाद चले गए, तो ये उस टाइम का जो दर्द है, वो जो वेदना है उसको प्रकट करते हैं। और इसलिए इस कविता का नाम लिखा हुआ है सरोज स्मृति। सरोज यानी इनकी बेटी का नाम, और उसकी याद में जो इन्होंने लिखा है, कह रहे देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ परा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। कह रहे देखा विवाह आमूल नवल, मैंने देखा था तुम्हारा विवाह जब हो रहा था, वो सुंदर सा तुझ पर शुभ परा कलश का जल, जब तुझ पर पहली बार कलश का जल परा था, शादी के कलश का जल परा था। देखती मुझे तू हंसी मंद, जब तू मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जब विवाह का समय होता है तो कुछ मुस्कुराहट भी होती है, कुछ घबराहट भी होती है, कुछ परेशानियां भी होती है, क्योंकि भविष्य साफ साफ दिख रहा होता है। वहां से या तो प्रकाशमय होने वाला है या अंधकारमय होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आप जिस व्यक्ति के साथ बंधन में बंधने जा रहे हो, क्या पता वो व्यक्ति अच्छा हो जो आपको सही रास्ते पे ले जाए, या क्या पता वो व्यक्ति बुरा हो जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए। तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं उस समय हमारे दिमाग में। तो कह रहे हैं कि देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर। कह रहा उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तुम्हारे मुखर, तुम्हारे चेहरे पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रिय की यानी तुम्हारे होने वाले पति की वो अशब्द श्रृंगार मुखर, तुम्हारे श्रृंगार सजी हुई पे उनकी यादें जो है वो साफ साफ झलक रही थी। उनके बारे में जो तुम सोच रही थी वो साफ साफ झलक रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, तू खुली एक उच्छ्वास संग। और वो देखती है, वो इतनी ज़्यादा सुंदरता उनमें रहते हैं। उनकी जब पुत्री का विवाह हो रहा होता है, इतनी ज़्यादा सुंदरता रहती है कि वो अंग अंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है उनका। कह रहे नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति मेरे वसंत का प्रथम गीत। कह रहा नत नैनों से आलोक उतर, मैंने देखा था कि तुम्हारे आंखों में वो चमक थी, तुम्हारे होठों पे वो कंपन भी थी, थरथराहट भी थी। वो कंपन इसीलिए क्योंकि थोड़ी सी शर्माहट थी, थोड़ी सी घबराहट थी, क्योंकि उसके जीवन जो है वो भविष्य की आने वाली आहट थी। तो ये सारी बातें थी। देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे वसंत का प्रथम गीत, जैसे मेरी वसंत की रचनाएं जितनी सुंदर होती है उतनी ही सुंदर तुम उस दिन लग रही थी जिस दिन तुम्हारा विवाह होने वाला था। और वो रूप, वो श्रृंगार मेरी आंखों में अभी भी झलक रहा है कि तुम किस कदर लग रही थी उस दिन। कह रहा श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसितधार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वहीं, आकाश बदल कर बना वही। कह रहा श्रृंगार रहा जो निराकार, वो श्रृंगार ऐसा लग रहा है कि बिना आकार का हो गया। रस कविता में उच्छ्वसितधार, ऐसा लग रहा है कि मेरी कविताओं में वो जैसी धार है, वो जैसी रचनाएं हैं, तुम उसी तरह सुंदर लग रही थी। और मैं अपनी प्रियतमा प्रिय के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे लिए वो गीत गाया करता था, गीत गा रहा था प्रिय के साथ यानी अपनी पत्नी के साथ। ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ गाना गा रहे हैं। भरता प्राणों में राग रंग, और वो गाना, वो गीत तुम्हारी प्राणों में ऐसा वो राग रंग
भर रहा था। आप कल्पना करो कि वो दृश्य कितना ही अप्रिय रहा होगा जब वो अपनी बेटी के बारे में ये सब कल्पना कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार सजी थी और वो अचानक से दुनिया से चली जाए। तो वो क्षण जो है वो कितना भयानक रहा होगा। कह रहे आकाश बदल कर बना मही, वो तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए आकाश जो है वो उतर कर नीचे जमीन पर आ गया। आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निस दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। कह रहे हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से विवाह हो गया, कोई थे नहीं न आमंत्रण, ना भेजा गया विवाह राग, ना कोई आमंत्रण था, ना कुछ, ना भेजा गया न विवाह राग, भर रहा न घर निस दिवस जाग, रात दिन जागता रहा, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। ऐसा लग रहा है कि मेरे स्वर पर वो तुम्हारी चीज़ें वो सब कुछ उतर गई। कह रहा है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी मैं स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कह रहा है माँ की भी शिक्षा, क्योंकि माँ की बहुत छोटी सी अवस्था में मृत्यु हो गई थी, तो माँ और पिता दोनों का प्यार इन्होंने दिया। कह रहा है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी मैं स्वयं रची, तुम्हारी जो फूलों की सेज है वो मैंने खुद ही रचा था, सोचा मन में वह शकुंतला। यहाँ पे शकुंतला से तुलना किए हैं। पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कह रहे हैं कि कुछ दिन तो बस तुम घर में रही थी, फिर तो चली गई थी। अपने कुछ दिन तक तुमने घर का आमोद प्रमोद किया था, खुशहाली, ऐसा लग रहा था कि घर में खुशहाली ही खुशहाली है। फिर तुम नानी के यहाँ चली गई थी, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे वृग वर महामरण। कह रहे कि तुमने मामा मामी के यहाँ रहा, वहाँ वो सारा प्यार मिला तुझे, नानी के गोद में खेली, तेरी भलाई सदा समस्त सब कुछ वहीं हुआ, तू खिली वहीं पे, तू पली वहीं पे, लेकिन अंत में तुम्हारा जो मृत्यु हुआ वो उसी नानी की गोद में हुआ। कह रहे मुझ भाग्यहीन की तू संबल। इस पॉइंट पे नोट करना कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल। यहाँ पे कभी अपने आप को भाग्यहीन कह रहे हैं, क्योंकि भाग्यहीन कहना भी चाहिए, क्योंकि एक एक करके सभी जो है वो मृत्यु के गोद में समा गए थे। तो कह रहे मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। कह रहे वर्षों बाद, सालों बाद जब तुम विकल हो गई, व्यथित हो गई, परेशान हो गई, दुख ही जीवन की कथा रही। कह रहे मेरे जीवन की कथा दुखी तो रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा माथ। कह रहे क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात। इसे कर्म पर वज्रपात गिरना ही तो कहते हैं कि एक एक करके जो भी इनके करीबी थे सभी चलते चले गए। यदि धर्म रहे न सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस रास्ते पर मेरे जितने भी सकल कार्य हैं, हो भ्रष्ट सीत के शेष सद्दल। कन्ये अर्थात बेटी को बहुत प्यार से कह रहे हैं, गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा अर्पण। यानी जब उनका तर्पण कर रहे हैं उस टाइम ये वेदना प्रकट कर रहे हैं कि जब उनका तर्पण हो रहा है, इनकी बेटी का तर्पण हो रहा है, तो उस टाइम ये वेदना प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ, वो तुम्हें नहीं पता कि मैं किस स्मृतियों में डूबा हुआ हूँ, किस ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। वो तेरी यादें, हर चीज़ एक एक करके मेरे आंखों के सामने आते जा रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब हम अपने करीबी को खोते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और वो दर्द इतने दिनों तक रहता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि वो काफ़ी दिनों तक वो दर्द जो है वो आपके टीस बनकर चुभते रहता है। लेकिन सवाल वही है कि आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का काम है कि वो अपने स्थिति के अनुसार आपके साथ जो है वो सहानुभूति दिखाएंगे, और वो अपने स्थिति के अनुसार ही आपका जो है वो मजाक भी उड़ाएंगे। अगर उनका मन करेगा सहानुभूति दिखाने का तो वो आपका सहानुभूति दिखाएंगे, अन्यथा वो मजाक बनाकर चले जाएंगे। तो बात यह है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मॉरल ऑफ द पोएम ये है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा सरोज स्मृति। तो
जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो ये पोएम जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप 12th क्लास में हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना ही करना, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए और साथ ही मेरा भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए आप जो है वो शेयर करना मत भूलिए।